सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, एसडीआई आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित और सुगम बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। आप इसे अवश्य ही प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। हमारे माध्यम से आपको बेहतरीन एसटीडी मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस एसटीडी मटेरियल के बलबूते आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर अवश्य किया करिए और बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि जब भी हम बेल आपके पास डालें वीडियो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे अहम बात, सबसे अहम मुद्दा इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, क्योंकि कल स्वतंत्र देव सिंह जी को, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब वो यहाँ नैनी मेवालाल बगिया जो है प्रचार करने के लिए आए थे तो उनसे पर्सनली मैं मिला था और जो है मैंने उनको ज्ञापन जब दिया था तो उसमें एलटी की ज्वाइनिंग, वेटिंग लिस्ट क्लियरेंस, साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड करके टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी का क्लियरेंस कब तक होगा, इन सारी बातों को लेकर के जो है चर्चाएं की गई थी। और सुपर टेट के लिए जो पद रिक्त हैं उन पदों पर एक बड़ी वैकेंसी के लिए भी उनसे प्रार्थना की गई थी। तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि आगामी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही हम जीतेंगे, जीतने के बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करके दी जाएंगी, क्योंकि आप ही लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की ताकत हैं, है ना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जब हमने उनसे वार्ता की थी, बहुत ही सुगम, सरल और सार्थक वार्ता हुई थी। हमने लगातार बीजेपी की कैंपेनिंग की, बीजेपी के रैलियों में जाकर के उनके कद्दावर नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को, रीता बहुगुणा जोशी जी को और आपके जो है मतलब स्वतंत्र देव सिंह जी को, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, नितिन गडकरी जी को, जब प्रयागराज नितिन गडकरी जी आए थे उनसे भी मुलाकात हुई थी। तमाम नेताओं को हम लोगों ने जो है मिल करके ज्ञापन दिया और उनसे विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट किया था इस बात को लेकर के कि आगामी 5 वर्ष विद्यार्थियों के लिए सुखप्रद हों और उन्हें हर वर्ष जो है अच्छे खासे विज्ञापन मिले ताकि विद्यार्थी कंटिन्यू अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो आगे बढ़ सकें। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो अधिकारी, जो कर्मचारी इस बात के लिए आशान्वित थे कि सरकार बदल जाएगी, उसके बाद जो है प्रक्रिया लंबित होगी, फिर प्रक्रिया बदलेगी, नियमावली में संशोधन होगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। क्योंकि देखिए, टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आनी थी उसमें एक बहुत बड़े जो मतलब वो थे पेच ये थे कि कुछ सदस्य और कुछ लोगों का ये मानना था कि आगामी गवर्नमेंट सपा की बनने चल रही है तो वो नियमावली में संशोधन कराएंगे, संशोधन कराने के बाद जो है फिर से आपका 2 ईयर एग्जाम हो जाएगा, लिखित और इंटरव्यू, है ना। तो इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए जो है मतलब उन्होंने विज्ञापन को रोक के रख रखा था। लेकिन हमने एक बात स्पष्ट कर दिया था कि आएंगे तो योगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए आप लोग विज्ञापन जारी करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन तदर्थ के मामलों को लेकर के हमेशा से ही आप जानते रहे हैं, सरकार से कम चयन बोर्ड ज़्यादा पिछलग्गू बनता है तदर्थ शिक्षकों का। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस भर्ती को भी आपके लिए 25,000 पदों का विज्ञापन मैं लेकर के आऊँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस भर्ती प्रक्रिया को भी टाइमलाइन पंच करवाऊंगा। जैसे 5 महीने के भीतर 15,198 2021 टीजीटी पीजीटी क्लियरेंस हुई, उसी तरीके से 2022 की टीजीटी पीजीटी भी
5 महीने के भीतर कंप्लीट की जाए। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात किया जाएगा उनके शपथ ग्रहण समारोह के बाद, ठीक है ना। और ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी 21-22 तारीख को सुनवाई होने चल रही है इस मामले को लेकर के, और वहाँ भी प्रार्थना पत्र हमारे अधिवक्ताओं के माध्यम से लगाया जा चुका है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग नर्वस ना होइए, क्योंकि एक बड़ा विज्ञापन, भले ही लोग ये कह रहे हैं कि 5000 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ 5000 पदों का अधियाचन नहीं प्राप्त हुआ है। चयन बोर्ड को 9000 से अधिक पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके लिए जो मतलब तदर्थ शिक्षकों के पूरे पद तो नहीं, लेकिन हाँ 1200 पद, 12000 से अधिक पद जो है वो ऐड किए जाएंगे, और आपको तकरीबन 22000 से 23000 पदों का टीजीटी का विज्ञापन अकेले देखने के लिए मिलने वाला है ना। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है मतलब होगा यदि ये तदर्थों के पद नहीं ऐड करते हैं। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस पर संज्ञान लें, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर संज्ञान ले कि जो उन्होंने आदेश पारित किया था और उस आदेश के पारित होने के बाद अभी तक इस प्रक्रिया को अपनाया नहीं जा सका है। और वेटिंग लिस्ट के लिए जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि नियम 15(3)(1) के तहत जो है वो वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाएगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कल की डेट में श्री नवल किशोर शर्मा जी से मुलाकात हुई थी इस मुद्दे को लेकर के, और सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि काउंसलिंग के माध्यम से वेटिंग लिस्ट जो है वो कुछ कुछ विषयों की कंफर्म की जाएगी, और कुछ विषयों के पद जो है वो रिक्त नहीं हैं, उनका जो है मतलब पूर्णतया ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो कुछ विषयों के आपके जो वेटिंग लिस्ट हैं उनमें 10% जो है वो क्लियरेंस होने की उम्मीद है, और वो काउंसलिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। काउंसलिंग का बेनिफिट ये होगा कि जो विद्यार्थी एज में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना, और जो विद्यार्थी जो मतलब आरक्षण में है, जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस में है, इन विद्यार्थियों का बेनिफिट होगा, है ना। और जो मतलब इन विद्यार्थियों को काउंसलिंग करा करके नियुक्तियां आदि प्राप्त करने में सरलता होगी, सहजता होगी। इसके लिए भी हम लोग कोर्ट के माध्यम से जो है प्रयत्न कर रहे हैं, और कोर्ट में हमारी जो याचिका लगी हुई है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में, उस पर भी अब फाइनल डिसीजन के लिए वो याचिका तैयार हो चुकी है, और हमारे जो याचिगण हैं उन विद्यार्थियों को अवश्य ही जो है मतलब रिलैक्स मिलेगा, उनको नौकरी जरूर ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। वो विद्यार्थी आसान्वित हो सकते हैं, पूरी तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं। आपका ये भाई, आपका सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपके हित के लिए पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है, और आगे भी हम करते रहेंगे। सुपर टेट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित हैं, जैसे कि सोशल मीडिया आदि पे खबरें चल रही हैं कि 17,000 पदों पर विज्ञापन आएगा। मैं आपको एक बात आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जब आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी से हम लोगों की मुलाकात हुई थी, और जो है अनुपमा जायसवाल जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि आगामी समय में हम 17,000 पदों पर नहीं, लगभग 74,000 पदों पर एक सुपर टेट कराएंगे। उसके बाद जो है मतलब विद्यार्थियों को उसी तरीके से हम काउंसलिंग करा के, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ, उसी तरीके से हम काउंसलिंग करा के विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे देंगे। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरीके से कि आप लोग ये सोचें कि 17,000 पदों पर आपका सुपर टेट का विज्ञापन आने वाला है, इतने कम पदों में कैसे आग होगा, क्या होगा। तो मैं आपको एक बात आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, आपको चाहिए एक सीट, केवल एक सीट। 17,000 है, 700 है कि 27,000 है कि 57,000 है कि 74,000 है कि 97,000 है कि 1 लाख है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए केवल और केवल एक सीट से, है ना। एक सीट कैसे प्राप्त करनी है, किस तरीके से प्राप्त करनी है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो हम बताएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे, वो हम आपको देंगे, वो हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। आप उसे प्राप्त करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अगर कहीं भी आपको कोई समस्या होती है तो हमारी एक्सपर्ट टीम उसका जो है काउंटर भी करेगी, है ना। आपको समझाएगी, बताएगी, आपको टिप्स देगी कि आप किस तरीके से पढ़ाई करिए, क्या पढ़ाई करिए, कितने पढ़ाई करिए, किस तरीके से पढ़ाई करिए। जरूरी नहीं कि आप 18 घंटे ही जुटे रहो, है ना। अगर आप 18 घंटे पढ़ करके ये सोचते हो कि हम जो है मतलब 125 में 125 मार के चले आएंगे, तो आप 18 घंटे पढ़ करके भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हो,
क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लाट लगा लोगे। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी उठा लेते हैं, रट डालते हैं उसको, एकदम चाट जाते हैं उसको। अब पता लगा उसमें 2 क्वेश्चन नहीं आता, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो। जो लेवल है उस लेवल के माध्यम से यदि आप पढ़ाई करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी, है ना। अब पता लगे कि आप जो है कक्षा 4, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की ये पुस्तकें अगर आप पढ़ेंगे तब आपको थोड़ी सफलता मिलेगी है ना। तो पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, ये सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको बताएगा। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए भी कल लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। और शपथ ग्रहण समारोह के बाद चूंकि शासनादेश आप लोगों के लिए जो है प्रेषित किया जा चुका है, और योगी आदित्यनाथ की मंत्रिपरिषद की जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें भी ये चीज़ें क्लियर कर दी गई थी कि खाली पड़े पदों पर जो है तत्काल वैकेंसी निकाली जाए और विज्ञापन निकाले जाएं, और उसमें जो है सारी चीज़ें हों ताकि विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके और उनको भी अवसर दिया जा सके। उसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अब आपकी बारी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की ही है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के साथ ही आपको जो है कई बड़े भर्ती पदों के विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कैलेंडर में जिस चीज़ को जगह दी गई है, आपके पीसीएस के विज्ञापन को भी जगह दी गई है, लेकिन अभी तक पीसीएस का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, जबकि उसका प्रीलिम्स का डेट जो है वो घोषित हो चुका है ना। तो अभी उसका भी विज्ञापन नहीं आएगा। विज्ञापन जब लोक सेवा आयोग जारी करना शुरू करेगा, क्योंकि इनका मानना है कि अभी जो मतलब चुनावी आचार संहिता है, वास्तविकता में चुनावी आचार संहिता है, जब तक नई मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाएगा चुनावी आचार संहिता हटेगी नहीं। चुनावी आचार संहिता के हटने के बाद ही आपको टीजीटी, पीजीटी का, एलटी का, सुपर टेट का, ये सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखेंगी, ये सारे विज्ञापन आपको मिलेंगे। उसके साथ ही साथ यूपी टेट के रिजल्ट के लिए भी बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं। बहुत लोग जो है मतलब इंतजार में है कि सर हमारा टेट का रिजल्ट आ जाए तो हम सुपर टेट की तैयारी में लगें। मैं उनको बता देना चाहता हूं, टेट के रिजल्ट के लिए आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। टेट का रिजल्ट आपका आना सुनिश्चित हो चुका है, तय हो चुका है। पीएनपी सचिव से कल मुलाकात हुई थी, उन्होंने इस बात को लेकर के स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय को, कार्मिक विभाग को इस बात के लिए जो है मतलब पत्र भेजा गया है कि हमें अनुमति दीजिए ताकि हम टेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर सकें। 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश बीएड विद्यार्थियों के लिए जारी होने वाला है। उसके बाद आपका टेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, सीटेट का भी रिजल्ट आ जाएगा। उसके साथ ही साथ सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी और आपको सुपर टेट का एक नया विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन आज किए थे और इस तरीके का माहौल जो है मतलब उन्होंने बनाया था कि जो है मतलब वैकेंसियाँ नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अब वैकेंसियों की बाढ़ आनी तय है, आपको बहुत सारे अवसर मिलने चल रहे हैं। लेकिन ये अवसर आप अंतिम अवसर मान करके चलिए, क्योंकि अगर आप अंतिम अवसर इसे मान करके नहीं चलेंगे तो वैकेंसियाँ ऐसी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, परीक्षाएं होती रहेंगी और आप वहीं को वहीं रह जाएंगे। हर भर्ती को आप अंतिम भर्ती मान करके तैयारी करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। जिए तो जिए, ऐसे जिए जैसा कि आखिरी पल हो, है ना। जिंदगी भी ऐसी जी जाती है जिससे कि अगर आप इस बात को लेकर के आसान्वित हो जाएं कि हम आखिरी पलों में अपने जी रहे हैं, तब जीवन को और भी मजे के साथ आप जी सकते हैं, है ना। और वैसे ही आपके लिए सफलता होनी चाहिए। आप पढ़ाई वैसे ही करिए कि अभी लगता है कि हाँ अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी लगे कि आपकी किताबें आपसे बातें करने लगी हैं, आपके नोट्स आपसे बोलने लगे हैं, आपके नोट्स आपके पन्ना पलटने के पहले ही आपके दिमाग में आ गया कि ये लिखा है इस पे, तब ये जान लीजिए कि जो है आपकी सफलता निश्चित है, सुनिश्चित है। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, और इस चैनल को बढ़ाना आप लोगों का दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन आप करिए। एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी वार्ता हो चुकी है। इस बार जो ओवर एज विद्यार्थी हैं उनको एलटी में, जीआईसी में, टीजीटी, पीजीटी में, साथ ही सुपर टेट में आवेदन करने का अवसर मिलेगा और वो विद्यार्थी इस बार फाइट में होंगे और वो विद्यार्थी इस बार अच्छी खासी सीट भी ले जाएंगे। साथ ही साथ जिन विषयों में एलटी ग्रेड में आपको जो है पद कम देखने के लिए मिलते थे, उन पदों के लिए भी जो है हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उनमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका अवसर प्राप्त हो सके और वो भरपूर तरीके से इसका लाभ उठा सकें। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं
कि जिन मुद्दों को लेकर के, जिन चीज़ों को लेकर के, जिन तथ्यों को लेकर के आज तक सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने प्रयास किया है, आपको सफलता अवश्य उसमें मिलेगी। और अवश्य ही आपके हितों के लिए मैंने जो सार्थक रूप से प्रयत्न किए हैं, लगातार हर दिन हर महीने आपके लिए परेशान रहा हूँ, ज्ञापन आदि दिया हूँ और कर्मचारियों के, अधिकारियों के परिक्रमाएं की हैं, तो जाहिर सी बात है उसका लाभ आपको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।